नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी एक ऐसे तूफान को जन्म दे देती है जिसे सदियों तक याद रखा जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। कैसे एक काफिले को रोकने का एक मामूली सा इरादा इतिहास की सबसे निर्णायक और अहम लड़ाइयों में से एक बन गया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही उठता है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक छोटा सा अभियान एक इतनी बड़ी जंग में कैसे तब्दील हो गया? आइए परत दर परत इस हकीकत को जानते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सीधे साधे मकसद से। मुसलमानों का इरादा दूर दूर तक कोई जंग लड़ने का था ही नहीं, उनका लक्ष्य तो कुछ और ही था। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये कोई फौजी चढ़ाई नहीं थी। मुसलमानों का मकसद सिर्फ मक्का के सबसे ताकतवर कबीले यानी कुरैश के उस तिजारती काफिले को रोकना था जिसमें उनकी बहुत बड़ी दौलत थी। और यही वजह थी कि उनके पास ना तो ज्यादा हथियार थे और ना ही रसद। किसी को भी एक बड़ी जंग का जरा भी अंदाजा नहीं था। ये वो तादाद थी जो इस मिशन पर निकली थी, सिर्फ 313 लोग। ये संख्या याद रखिएगा क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके सामने ये तादाद बहुत छोटी लगने वाली है। अब इस लश्कर की जो बनावट थी वो भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें 60 मुहाजिर थे, मतलब वो लोग जो मक्का में वो रहे जुल्म से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर मदीना आ गए थे। और बाकी थे अंसार, यानी मदीना के वो लोग जिन्होंने इन मुहाजिरों को पनाह दी और उनकी मदद की। उनके पास हथियार और दूसरे इंतजामात ना के बराबर थे। क्यों? क्योंकि वो एक तिजारती काफिले के लिए निकले थे, किसी तैयार फौज से लड़ने के लिए नहीं। लेकिन जहां मदीना में एक छोटी सी तैयारी चल रही थी, वहीं मक्का में ये खबर एक तूफान की तरह पहुंची और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया। उस जमाने में जब कोई भी बहुत बुरी या खौफनाक खबर सुनानी होती थी तो खबर लाने वाला कुछ ऐसा ही करता था। जमजम बिन उमर ने अपना कुर्ता फाड़ दिया और ऊंट की पीठ पर खड़े होकर चिल्लाने लगे ताकि पूरे शहर का ध्यान उनकी तरफ खिंच जाए। ये वो चीख थी जिसने मक्का में जैसे आग लगा दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली कि मुसलमान उनके काफिले को लूटने के लिए निकल पड़े हैं। और एक पल में ही मक्का के हर कबीले में जोश और गुस्से की लहर दौड़ गई। और इस एक चीख का नतीजा ये हुआ, कुरैश ने फौरन एक बड़ी फौज तैयार कर ली, करीब 1000 सिपाही। एक ऐसा जबरदस्त लश्कर जो हर तरह के हथियारों से लैस था। जरा इस फर्क पर नजर डालिए, एक तरफ 313 लोग और दूसरी तरफ लगभग 1000 की फौज। हालत ये थी कि कुरैश के अमीर लोग रोजाना 10 ऊंट ज़बह करके पूरी फौज को खिला रहे थे। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अमन का एक रास्ता खुलता है, एक ऐसा मौका जहां से सब कुछ वापस ठीक हो सकता था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि अबू सुफियान बहुत चालाक था। उसने खतरा भांपकर अपना रास्ता ही बदल लिया और समंदर के किनारे से अपने काफिले को सुरक्षित निकाल ले गया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मुसलमानों की पहुंच से बहुत दूर है, तो उसने मक्का की फौज को खबर भेजी कि भाई अब आने की जरूरत नहीं, काफिला बच गया है। तो जब ये खबर कुरैश के लश्कर तक पहुंची तो बनु ज़हरा जैसे कुछ कबीलों के समझदार सरदारों ने कहा कि भाई जब जंग की वजह ही खत्म हो गई है तो आगे बढ़ने का क्या फायदा। ये एक अक्लमंदी की बात थी, है ना? लेकिन एक शख्स था, अबू जहल, जिसके लिए ये मामला अब तिजारत का नहीं बल्कि अपनी इज्जत और तकब्बुर का बन चुका था। उसने साफ कह दिया, हम वापस नहीं जाएंगे, हम बद्र जाएंगे, वहाँ जश्न मनाएंगे ताकि पूरे अरब में हमारी ताकत का डर बैठ जाए। और अबू जहल की इस जिद ने कुरैश की फौज में ही फूट डाल दी। बनु ज़हरा और बनु अदी के कबीले ये कहकर वापस लौट गए कि वो इस बेमकसद जंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाकी लश्कर अबू जहल के पीछे बद्र की तरफ चल पड़ा। अब टकराव का रास्ता पूरी तरह से तय हो चुका था। तो अब बद्र के मैदान की तरफ 2 लश्कर बढ़ रहे थे। लेकिन ये सिर्फ तादाद का फर्क नहीं था, ये 2 अलग अलग दुनियाओं, 2 अलग अलग इरादों का टकराव था। चले दोनों फौजों के बीच का जो बुनियादी फर्क था उस पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ 313 लोग थे जो अपने ईमान के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ 1000 लोग जो अपनी ताकत दिखाने आए थे। एक तरफ बिल्कुल सादा इंतजाम, दूसरी तरफ शाही दावतें। और शायद सबसे बड़ा फर्क था लीडरशिप का। एक तरफ ऐसी लीडरशिप थी जो हर फैसले में अपने साथियों से सलाह लेती थी और दूसरी तरफ एक ऐसा सरदार था जो सिर्फ अपने गुरूर और अपनी जिद की सुन रहा था।
जब मुसलमानों को पता चला कि कुरैश के कौन कौन से बड़े सरदार इस लश्कर में हैं, तो एक पल के लिए खामोशी छा गई। लेकिन तभी पैगंबर मोहम्मद ने ये तारीखी जुमला कहा, और इस एक जुमले ने जैसे पूरा मंजर ही बदल दिया। इसने मुसलमानों के दिल से खौफ निकालकर शहादत का शौक पैदा कर दिया। अब हम उस रात की तरफ बढ़ते हैं जो जंग से ठीक पहले की रात थी। ये एक ऐसी रात थी जिसमें ईमान और किरदार के कुछ हैरान कर देने वाले मंजर सामने आए। ये एक बड़ा ही असाधारण मंजर था। एक तरफ 313 सिपाही थे जिन पर अल्लाह ने सुकून की नींद तारी कर दी, वो बिल्कुल बेफिक्र सो रहे थे। और दूसरी तरफ उनके लीडर थे जो एक छप्पर के नीचे सारी रात सजदे में रोते और गिड़गिड़ाते रहे। जंग से ठीक पहले जब फौज की लाइनें सीधी की जा रही थी, तब एक बड़ा ही दिल को छू लेने वाला वाकया पेश आया। हजरत सवाद का बदला मांगना असल में अपने लीडर से बेपनाह मोहब्बत का इजहार था। वो जानते थे कि सामने मौत हो सकती है और वो दुनिया से जाने से पहले आखिरी बार अपने महबूब के जिस्म को छूना चाहते थे। ये जज्बा दिखाता है कि उस लश्कर और उसके लीडर का रिश्ता कैसा था। जंग से पहले एक और नाजुक मौका आया जिसने आगे चलकर लड़ाई के उसूलों की बुनियाद रख दी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आसान नहीं था। सिचुएशन ये थी कि हजरत हुज़ैफा और अबू हुसैन नाम के 2 सहाबी दुश्मन की कैद से इस वादे पर छूट कर आए थे कि वो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जब वो पहुंचे तो मुसलमानों को एक एक सिपाही की सख्त जरूरत थी, लेकिन उन्होंने पैगंबर को अपना वादा बताया और इस पर पैगंबर का फैसला देखिए। उन्होंने उन दोनों को जंग में शामिल होने से रोक दिया। उन्होंने ये उसूल कायम किया कि एक मुसलमान की जीत वादा तोड़कर हासिल नहीं की जा सकती। फतह हक और सच्चाई की बुनियाद पर होनी चाहिए, धोखे पर नहीं। तो अब मैदान तैयार है। एक तरफ घमंड और ताकत का नशा है और दूसरी तरफ यकीन और ईमान की ताकत। बदर की जंग सिर्फ एक फौजी टकराव नहीं थी, ये वो पल था जो ये साबित करने वाला था कि असल जीत हथियारों से नहीं बल्कि मकसद की सच्चाई और उस पर अटूट यकीन से मिलती है।